कि अगर हम उनके प्रेशर में आ जाते हैं और कोई एक ऐसी डिफेंसिव स्ट्रेटजी बना लेते हैं जिसके अंदर ये तासुर जाए कि हम उनके दबाव का शिकार हो गए, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये कोई जिसको कहें कि एक सॉवरेन कौमों के लिए हमारी कोई निशानी के तौर पे बात रखी जाएगी। एक चीज हुई है, एक शख्स ने हमारे मुल्क में जुर्म का इर्तिकाब किया है, मुल्क में दहशतगर्दी की है, उसके स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, उसका एक ट्रायल हुआ है, कानून के मुताबिक उसको सजा दी गई है। तो अब हमें जो है बजाय इसके कि हम उसके ऊपर डिफेंसिव हो और उसके ऊपर जो है चीजें, उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने ये किया कि ये तासुर देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर हम तो एक पेज पे हैं, यानी हमारी पार्लियामेंट, हमारी मीडिया, हमारा इंस्टीट्यूशन एक पेज पे। पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत और फौज जो है दो अलग-अलग चीजें हैं और इस मामले के अंदर उनकी डिवीजन पाई जाती है। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हमको प्रीएम्प्टिव मेजर लेने चाहिए कि हमने फ्यूचर में क्या क्या चीजें हमें इसके चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको, हमारी जो फौज है उसको, हमारी जो मीडिया है उसको, हमारे जो पूरी नेशन है उसको इसके ऊपर स्टैंड करके एक पेज के ऊपर वॉइस हमारी जानी चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट की सूरत में जाए, चाहे वो मीडिया की सूरत में जाए, ताकि ये मैसेज जाए कि हम इस मामले के ऊपर एक है। हमारे को जो बाहमी जरा सी जो जिसको कहें कि खींचातानी या इख्तिलाफ को वो बुनियाद बनाकर उसको आलमी फोरम्स पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे। तो मैं चाहूंगा रजा भी इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करे और बताएं कि वो किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को। देखिए, ये जो आपने खुद ही कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया है, तो मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान में कि जहां पर सिविलियन हुकूमत का मौक़िफ़ इस मामले पर कम अज़ कम मुख्तलिफ हो अफ़वाज पाकिस्तान से। तो वो तो एक मैसेज चला गया है। लेकिन ये देखिए, स्पाई गेम्स जो हैं, ये जासूस जहां भी पकड़े जाते हैं उनकी जान तो बख्शी नहीं होती। ये तो अमेरिका में भी ऐसा हुआ है, माजी के देख लीजिए जितने केसेस हैं जहां भी कोल्ड वॉर के दौरान मुख्तलिफ अदवार में पकड़े गए जासूस और उनके साथ जो है उनका ट्रायल्स भी होते थे। हाँ, अलबत्ता ये भी होता रहा, पाकिस्तान इंडिया में भी होता रहा है कि जासूस एक्सचेंज भी होते रहे हैं। जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हुए, उसके बाद भी हुए। तो तबादला भी होता है कि अगर उन्होंने कोई पकड़ लिया हमारा स्पाई और हमने उनका पकड़ लिया, तो उसका वो एक होता है तबादला। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसी कोई डिवीजन नहीं है और तमाम पाकिस्तानी इस बात पर मुत्तहद हैं कि अगर कोई बाहर की एजेंसी आकर यहाँ पर दहशतगर्दी का नेटवर्क रन कर रही है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बिल्कुल